कसी हो, छवि नयन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि नयन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि नयन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि नयन में बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो, श्री यमुना जी का तट हो। और पास बंशी बट हो, श्री यमुना जी का तट हो। और पास बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री यमुना जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री यमुना जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। राधे श्री गंगा जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री गंगा जी का जल हो, तेरा ध्यान हर एक पल हो, जय हो। तेरा ध्यान हर एक पल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह
भीष्म पितामह ने कन्हैया के स्वरूप का ध्यान करते करते भगवान के परम धाम को सिधारे। बोलो भक्त और भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। अब हम आपको परीक्षित के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। जिस की रक्षा तस्मा नामना विष्णुराता, यद्यपि उसका नाम विष्णुरात रखा ब्राह्मणों ने, लेकिन वो स्वरूप को ढूंढ रहा था कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वो कहां है, वो कहां है। इसलिए उसका एक नाम परीक्षित पड़ गया। ब्राह्मणों ने कहा कि इसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। युधिष्ठिर को बड़ा क्लेश हुआ। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, मृत्यु अवश्य सर्पदंश से होगी, लेकिन इसका कल्याण हो जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा। अब धृतराष्ट्र ने समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया विदुर ने, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिसको तुमने इतना सताया, हर तरह से परेशान करके रख दिया, पूरे जीवन तुमने जिसको चैन से नहीं सोने दिया, उसी के घर में चैन से सो रहे हो। जिसको तुमने विष के लड्डू खिलाए, उसी के रसगुल्ले खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र ने गंधारी के साथ उसी दिन घर छोड़ दिया, सब सरोवर चले गए। युधिष्ठिर को जब पता लगा तो बड़ा दुख हुआ। नारद जी आए, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा की 5वें दिन सदगति हो जाएगी, अब तुम अपनी चिंता करो। उधर अर्जुन द्वारिका से लौटे, सारा हाल युधिष्ठिर को सुनाया। भैया कन्हैया परम धाम जा चुका है, और जिन गोपियों की रक्षा करने के लिए मुझे दिया था जिम्मेदारी, जो उत्तरदायित्व दिया था, मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। सारी गोपियों को रास्ते में कोल भीलों ने लूट लिया। पता नहीं मेरी सारी शक्ति उस परमात्मा के साथ चली गई। प्यारे, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है। जो कुछ भी शक्ति, जिस प्रकार की शक्ति, धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल, जो कुछ भी है हमारे पास, वो सब उसी का दिया हुआ है। जब तक उसकी इच्छा है तभी तक रहना है, जब वो नहीं चाहेगा एक क्षण भी नहीं टिकना है। आज अर्जुन ने कहा महाराज मेरी शक्ति पता नहीं कहां चली गई, सारी गोपियों को कोल भीलों ने लूट लिया। युधिष्ठिर ने जब ये सुना तो समझ गए कि अब मुझे एक क्षण भी यहां नहीं रुकना चाहिए। सबने मिलकर के स्वर्गारोहण का निर्णय ले लिया और हिमालय पर चले गए। सबसे पहले द्रौपदी वहां लय हुई, क्योंकि वो पक्षपात करती थी, अर्जुन को अधिक चाहती थी द्रौपदी। इसी पक्षपात के कारण सबसे पहले उसका लय हुआ, द्वितीय अर्जुन का, और उसके बाद भीम का बल के अभिमान के कारण, सहदेव और नकुल का रूप और ज्ञान के अभिमान के कारण लय हो गया। अब युधिष्ठिर बचे तो उनके लिए विमान आया, कहा बैठो आप। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हम अकेले नहीं जा सकते, ये हमारे साथ जो कुत्ता है ये भी जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई कुत्ता तो नहीं, कुत्ते के लिए विमान थोड़ी आया, विमान तो आपके लिए आया है। बोले नहीं, जो पांच कदम भी जो यात्रा में साथ देता है उसको मित्र कहा गया है। और ये तो जब से हमने यात्रा प्रारंभ की है तब से ये हमारे साथ है, तो ये तो हमारा मित्र है, मित्र को छोड़ना अपराध है। तो यदि हमारे लिए विमान आया है तो ये जरूर चलेगा साथ में। तो जब कैसे भी नहीं माने तो धर्मराज प्रकट हो गए, बोले हमने तो केवल आपके धर्म की परीक्षा ली कि आप तो धर्मराज मेरे ही अंश हैं, आप खरे उतरे। इस तरह धर्मराज अपने सुधाम को गए। बोलो भक्त और भगवान की जय हो।
अब पांडवों के प्रयाण के बाद परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, कृपाचार्य को आचार्य बनाया और गंगा के किनारे 3 यज्ञ किए। एक दिन परीक्षित जी महाराज घूमते हुए सरस्वती नदी पर पहुंचे, देखा एक काला पुरुष एक बैल को पीट रहा है। उसने 3 उसकी टांगों को तोड़ दिया है। धर्म के महाराज 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। कलयुग में 3 प्राय छिप गए हैं, लोप हो गया, लेकिन सत्य का लोप नहीं हो सकता। सत्य समाप्त नहीं हो सकता, सत्य को छुपाया जा सकता है। कलयुग में सत्य छुप गया, हर जगह झूठ, हर कार्य झूठ से। मैंने कल बताया नहीं था कि निष्प्रयोजन अब तो लोग झूठ बोलने लगे, अकारण झूठ बोलने लगे, और स्वयं तो बोलते ही हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं हम ही आप। बच्चों के अंदर भी वैसी संस्कार, क्योंकि जैसे माँ बाप के संस्कार होंगे जैसा आप करेंगे। देखो बच्चे जो हैं सबसे बड़े, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा मनुष्य का बाप है, समझ लें। उसके अंदर इतनी कैचिंग पावर होती है कि जो आप करेंगे वही वही करता है, देखा होगा आपने। तो जो आप सिखाएंगे, जो उसमें भरेंगे वही भरेगा। एक मां थी, उसने अपनी पुत्री का विवाह तय किया, बड़े घर में विवाह तय कर दिया। तो पुत्री से बोली, बेटा हमने आपका विवाह बड़े घर में तय किया है, हम उनके बराबर नहीं है, वो तो हमसे दुगने तीगने 4 गुने बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो बहुत धनवान है, हम तो उनके आगे बहुत कम है। हाँ ऐसा करना, तुम्हें देखने क्यों आए वो आने वाले, और जब वो तुमसे कुछ पूछे ना तो तुम दुगना बताना। जब दुगना बताओगी तो कम से कम कुछ तो बराबर पहुंचेंगे। बोले मां जैसा आपके आदेश है, जैसा आप कहेंगी वैसे ही करेंगी। बोले हाँ दुगना बताना, जो पूछे उसका दुगना बता देना बस। बोले ठीक है। लड़की को देखने के लिए लोग आए तो बैठे, लड़की जलपान लेकर के पुत्री पहुंची तो जलपान रखा। तो लड़के के पिता ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? बोले अंकल जी नाम तो हमारा वैसे स्कूल का नाम तो शालिनी है, लेकिन घर में हमें लोग सालू सालू कहते हैं, 2 नाम है हमारे, क्योंकि माँ ने बताया था ना दुगना बताना। तो बोले वैसे तो नाम मेरा शालिनी है, लेकिन घर में सब लोग सालू सालू कहते हैं। बोले अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा तो ये बताओ कि जिस घर में रह रही हो ये तुम्हारा ही है? हाँ अंकल जी तो हमारा है ही, एक घर हमारा बस्ती में भी बना हुआ है, बहुत अच्छा बड़ा। अच्छा 2 मकान है? बोले हाँ। भाई कितने हैं आप? भाई एक था। बोले भाई 2 हैं। अच्छा 2 हैं। अच्छा बेटा आपकी उम्र कितनी है? बोले उम्र हमारी है 40 वर्ष। 40 वर्ष? लड़के वालों ने चाय वहीं की वहीं छोड़ दी, सीधे गाड़ी में बैठे निकल गए। माँ ने कहा दुष्ट तूने तो सत्यानाश कर दिया। बोले हमने कर दिया माँ कि तुमने कर दिया? तुमने कहा था दूना बताना, तो हम 20 साल की हैं कि नहीं है, तो हमने 40 बताया, क्या बुरा किया बताओ, क्या बुरा किया? बच्चों के अंदर हम जैसे संस्कार भरेंगे वैसे ही हमारे बच्चे बनेंगे, ध्यान रखना। इसलिए बच्चों के साथ सद्व्यवहार करना और बच्चों के सामने भी सद्व्यवहार करना, क्योंकि जैसा हम परिवार में व्यवहार करेंगे वैसे ही बच्चे बन जाएंगे, ध्यान रखना। अब हम उन्हें दिखाते क्या है? बोलो हम क्या दिखाते हैं? हम उन्हें दिखाते हैं यूटीवी, जी टीवी, यानी क्या कौन कौन सी टीवी दिखाते हैं, कौन कौन से सीरियल दिखाते हैं, तो सीखेंगे तो वही। अरे बच्चे कहेंगे भी कि हम कथा में जाएंगे, नहीं तुम क्या, अरे तुम कथा में क्या करो, अभी कथा भी तुम्हारी बहुत उम्र पड़ी है, अभी क्या कथा में जाने का, अभी तुम कथा में नहीं जा सकते, लेकिन टीवी खोल के बैठो। फिर वो छीना झपटी होती है रिमोट की, बेटी कहती हमें ये देखना है, बेटा कहता नहीं हमें ये देखना है, मम्मी कहती नहीं। देखो कैसा महाभारत शुरू होता है। यह है क्या?
क्या है ये? क्योंकि हम सत संस्कार न देना चाहते हैं न लेना चाहते हैं, इसलिए सब व्युत्क्रम है। और फिर हम सोचें कि बच्चे राम बने, बच्चे कृष्ण बने, बच्चे लक्ष्मण बने, बच्चे भरत बने, बच्चे शिवाजी बने, संभव नहीं है प्यारे, संभव नहीं है। सब कुछ समाप्त हो गया, पवित्रता रही नहीं, मन अशांत, सब में मिलावट, सब कुछ खत्म, केवल एक चरण रह गया है दान का। चार चरण हैं धर्म के, कली महा एक प्रधान, इनके न विधि दीने, दान करे कल्याण, दान करहि कल्याण। 3 पैरों को तोड़ दिया कलयुग ने। तो गाय भी खड़ी थी, गाय ने बैल से पूछा, महाराज ये तुम्हें क्यों इतना कष्ट दे रहा है? तो बैल ने कहा, देखो देवी, बात यह है कि कोई तो परमात्मा को दोष लगाता है, कोई संसार को दोष लगाता है, कोई कष्ट देने वाले को दोष लगाता है, लेकिन यथार्थ में दोष किसी का नहीं है। दोष तो जिसे दंड मिल रहा है उसी का है, उसी के कर्मों का फल उसे मिल रहा है, इसलिए किसका दोष नहीं है। और जब परीक्षित जी ने देखा कि अकारण बैल को पीटा जा रहा है, अकारण ये बैल को पीट रहा है, तो परीक्षित जी ने कलयुग को मारने के लिए धनुष बाण उठाया, और जैसे ही बाण को संधान किया, कलयुग आकर के गिर पड़ा परीक्षित जी के चरणों में, महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे बचा लो। तो परीक्षित जी ने कहा, निकल जाओ मेरे राज्य से, भाग जाओ। कलयुग भागा और फिर घूम करके परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज हम जहां जाते हैं मुझे लगता है कि आप धनुष बाण लिए मेरे पीछे आ रहे हैं, इसलिए कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए और मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए जहां मैं वहां रह सकूं। तो परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, जाओ 4 स्थानों पर तुम रहो, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो, जहां मदिरा पी जाती हो वहां तुम रहो, जहां स्त्री प्रसंग होता है वहां रहो, और जहां हिंसा होती है वहां रहो। तो कलयुग ने कहा, महाराज ठीक है, ये तो बात आपने सही कहा कि हमारे अंदर जो दोष हैं, अवगुण हैं, उनके तो स्थान आपने मुझे दे दिए, लेकिन महाराज हमें एक गुण भी तो है कि हमारे युग में ही ऐसा संभव है कि व्यक्ति भगवान के नाम को यदि एक बार भी सच्चे हृदय से ले लेता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए नाथ हमें एक स्थान तो कम से कम अक्षा दो, एक तो स्थान दो। तो परीक्षित ने कहा, जाओ सोने में रहने लगो। अब सोने के 2 मतलब हो गए, एक तो सोना स्वर्ण और एक सोना निद्रा नींद, दोनों में कलयुग का उसी दिन से वास हो गया। ध्यान रखना, सोने में भी कलयुग का वास है और निद्रा में भी कलयुग का वास है। अब परीक्षित ने कलयुग को स्पर्श कर लिया था, इसलिए कभी भी जिसका आचरण खराब हो, शास्त्र कहता है उसका स्पर्श तक मना है, उसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। कलयुग का परीक्षित जी ने स्पर्श कर लिया। परीक्षित जी घर पे पहुंचे तो अपने कोष को खंगालने लगे, जो रखा हुआ था संचित किया हुआ। देखें हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा ने क्या क्या हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो वो सारी चीजें निकालने लगे। उसमें से एक मुकुट निकला, स्वर्ण मुकुट, वो जरासंध का था। ले आए थे ये लोग, जरासंध के पुत्र ने उसे मांगा भी था लेकिन दिया नहीं था। अनीत पूर्वक लाया गया मुकुट रखा था, उसको परीक्षित जी ने उठाया, अपने सर पर लगाया और उसको लगा करके परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए वन में निकल गए। एकदा धनुर्धम्य विचरन् मृगयाम बनि, मृगान अनुगतः श्रांत क्षुदित संत्रखितो वृषम। उसको लगा करके परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए गए तो मार्ग में बहुत तेज प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर के परीक्षित जी जलाशय खोजने लगे, नहीं मिला तो एक संत के आश्रम में पहुंच गए। संत ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, आंखें बंद किए हुए। परीक्षित ने कहा, अच्छा
तुम ढोंगी हो, तुमने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, तुम मेरा स्वागत नहीं करना चाहते, तुम मेरा सत्कार करना नहीं चाहते, इसलिए तुमने आंखें बंद कर ली। तुम संत नहीं, तुम ढोंगी हो। ध्यान रखना, कभी संत का और भक्त का भूल करके भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संत के पास जाओ तो कभी पद की अहंकार में, पद के अहंकार में, प्रतिष्ठा के अहंकार में, वैभव के अहंकार में, ऐश्वर्य के अहंकार में कभी नहीं जाना। भर करके जाओगे तो खाली होकर के आओगे। ध्यान रखना, परीक्षित की तरह। इसलिए संत के पास जाओ, भक्त के पास जाओ तो सदैव सब कुछ अपने पद का, प्रतिष्ठा का, वैभव का, सबका अहंकार बाहर छोड़ के जाना। खाली होकर के जाओगे तो भरे होकर के आओगे। परीक्षित ने अहंकार के बस में कहा, अच्छा तुम मेरा सत्कार नहीं करना चाहते? तो एक सर्प मरा पड़ा था, उस मरे सर्प को धनुष की नोक से उठाया और संत के गले में डाल दिया। अहंकार में व्यक्ति अपने ज्ञान को खो जाता है, विवेक खो जाता है। अहंकार पतन का कारण है। हर में मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। एक संत कहते हैं, हमने दही बड़ा तो सुना, आलू बड़ा सुना, मिर्ची बड़ा सुना, लेकिन ये मैं बड़ा कहां से आ गया? मैं बड़ा, हम, जैसे हम न हो कोई बम हो। रही मन छोटे हुए रहो, जैसे छोटी धूप, बड़े बड़े बही जात हैं, दूब खूब की खूब, दूब खूब की खूब। हमें विनम्र होकर के रहना चाहिए प्यारे, हमें छोटा बन करके रहना चाहिए। आपने देखा होगा नदी में, गंगा जी में बीच में घास होती है, खड़ी रहती है। नदी के किनारे बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो जो वो दूब घास होती है ना, वो मिल जाती है, जमीन में मिल जाती है, और जैसे ही बाढ़ खत्म होती है घास फिर खड़ी हो जाती है। लेकिन जो विशाल विशाल वृक्ष होते हैं किनारे नदी के, अकड़ के खड़े होते हैं, हम, उनका हम निकल जाता है। बाढ़ की बेग में वो बड़े विशाल विशाल वृक्ष बहते हुए सब चले जाते हैं, लेकिन दूब का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि उसे झुकना आ गया। जिसे झुकना आ गया उसका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई बाल बांका नहीं। और झुकता कौन है मालूम? झुकेगा वही जिसमें जान है, झुकेगा वही जिसमें जान है। अकड़ मुर्दे की खास पहचान है, अकड़ मुर्दे की खास पहचान है। ध्यान, जो अकड़े समझ लो ये कुछ नहीं, मुर्दा है वही अकड़ता है, अकड़ जाता है। जो अकड़े समझ लो ये खत्म है, इसका कुछ नहीं। इसलिए अहंकार नहीं। यदि व्यक्ति में इंसानियत नहीं है तो सब कुछ भी क्यों न हो, उसके पास कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं कि गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं। फूल में अगर खुशबू नहीं है तो कितना भी अच्छा क्यों न हो, बेकार है। गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। अगर हृदय में किसी के लिए प्रेम नहीं है प्यारे तो कुछ भी नहीं है। गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। आदमी में लाख जौहर हो तो क्या, गर आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। ध्यान रखना, इंसानियत अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्यारे, कुछ भी नहीं है। एक संत थे, एक गांव से होकर के निकल रहे थे, बहुत तेज प्यास लगी। एक ठाकुर साहब की चौपाल पे पहुंच गए, तो चौपाल पे ठाकुर साहब बैठे हुए थे। तो
संत ने कहा महाराज बहुत तेज प्यास लगी है, क्योंकि वो जमींदार थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो संत को बहुत तेज प्यास लगी। वो बोले महाराज बहुत तेज प्यास लगी है, जरा जल मिल जाएगा? बोले हाँ महाराज अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, बस आदमी आ रहा है, अभी हम आपको पिलवा रहे हैं। 5 मिनट हुई। संत ने फिर कहा महाराज बहुत तेज प्यास लगी है, कितनी देर में जल मिलेगा? बोले महाराज बस 5 मिनट और रुको, अभी आदमी आ ही रहा होगा, अभी आ रहा है। फिर 7-8 मिनट और हुए। संत ने कहा महाराज प्राण निकल रहे हैं, बहुत तेज प्यास लगी है, धूप से आया हूं, बहुत दूर मार्ग चलकर आया हूं, कितना समय और लगेगा? बोले बस महाराज 2-3 मिनट और लगेंगे, बस आदमी आ ही रहा होगा, अभी अभी आ रहा होगा, बस वैसे ही जल पिला देंगे। संत ने कहा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, क्या दिक्कत है? आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ भाई। हम सब कुछ बन जाते हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाते हैं प्यारे। आज परीक्षित जी को भयंकर अहंकार हो गया, लेकिन ध्यान रखना जो दूसरे का अपमान करता है वो दूसरे का नहीं कर रहा है, उसने अपने अपमान का मार्ग खोल दिया है, अपने अपमान का सामान इकट्ठा कर लिया है, डाल दिया संत के गले में। ये बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता लगी, खेल रहा था बालकों के साथ, भागता हुआ आया, देखा पिता के गले में एक राजा ने मृतक शर्प डाल दिया है। तो उसने कहा अरे राजा, तूने अपने अहंकार के मद में, इस पद के मद में तूने मेरे पिता के गले में मृतक शर्प डाल दिया है। राजा मैं तुझे शाप देता हूं, तूने मेरे पिता के तो गले में मृतक शर्प डाला है, लेकिन तूने अपने गले में जीवित सर्प डाल लिया है। राजा जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक काट लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ने शाप दे दिया। ये बात जब शमीक ऋषि को पता लगी तो बहुत डांटा, बेटा ये तो परीक्षित जी हैं, अरे इनके पूर्वज, इनके दादा तो परम भागवत रहे, परमात्मा जिनके हर क्षण साथ रहा। अरे तूने क्या किया? तूने बहुत बुरा किया संगीत, तूने क्या किया? बहुत डांटा। परीक्षित घर पे आए और जैसे ही उस मुकुट को उतारा एकदम ज्ञान हो गया, अरे मैंने ये क्या किया? मैंने एक संत का अपमान किया। अरे श्रृंगी तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे दंड दिया, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे अपने कर्मों का दंड मिला। इसलिए प्यारे कभी अहंकार स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। जिसे हम छोटा कहते हैं, जिसे हम छोटा मानते हैं, निम्न मानते हैं, वो निम्न नहीं है। सबके अंदर परमात्मा है, सभी समान है। अच्छा एक बात बताओ, शरीर में सबसे निम्न स्थान कौन सा है? शरीर में सबसे निम्न स्थान, सबसे नीचे स्थान कौन सा, किसका है बोलो? पैरों का है ना। पैरों को तो सबसे निम्न मानते हैं। सबसे निम्न हम किसे मानते हैं? पैरों को बोलो। अच्छा सबसे निम्न हम पैरों को मानते हैं, और छूते किसको हैं? लगाते कहां हैं बोलो? जिसे हम सबसे छोटा मानते हैं, सबसे निम्न मानते हैं, उनको छू करके कहां लगाते हैं? कभी मस्तक को छू करके मस्तक पे लगाया बोलो? कोई छोटा नहीं है, ध्यान रखना, कोई छोटा नहीं है, कोई छोटा नहीं। परीक्षित जी ने अपराध किया लेकिन पानी नहीं पिया, पाप किया लेकिन पानी उसी दिन से जल छोड़ दिया, सारा राज्य अपने पुत्रों को दे दिया, जनमेजय को दे दिया और गृह त्याग कर दिया, गंगा जी के किनारे पहुंच गए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रोज अपराध करते हैं लेकिन कभी प्रायश्चित नहीं करते हैं। करते कभी बोलो?
परीक्षित ने पाप किया, पानी तक नहीं पिया, और हम हजारों पाप करते हैं फिर भी हमें कोई चिंता नहीं, बड़े खुश। प्यारे, जब कोई मरता है ना तो हम कहते हैं अरे बड़ा अच्छा था, बेचारा खत्म हो गया, बड़ा बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। ऐसे कहते हैं जैसे वही मर गया, हम तो मरेंगे ही नहीं, हमें तो मरना ही नहीं है, वही मर गया बेचारा। हर मरने वाला तुम्हें संकेत दे रहा है कि अपनी तैयारी कर लो। बोलो, हर मरने वाला ये संकेत दे रहा है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं। हर पेड़ से टूटा हुआ पीला पत्ता ये संकेत दे रहा है कि जैसे हम पेड़ से टूट के गिर रहे, ऐसे तुमको भी एक दिन टूट के गिर जाना है, निकल जाना है। प्रतिदिन अस्त होता हुआ सूर्य ये संकेत दे रहा है कि जैसे हम आज अस्त हो गए, वैसी एक दिन आपको भी अस्त होना है, लेकिन हम कभी समझ रहे हैं? बोलो, प्रतिदिन निर्देश मिलता है, प्रतिदिन संकेत मिलता है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। ध्यान रखना, एक दिन वो था कि जब तुम घर में घुसते थे और जल कहते थे तो 3-3 लोग भागते थे जल लेने के लिए। एक गिलास जल मांगते थे, पुत्री अलग लाके देती थी, पत्नी अलग लाके देती थी, पुत्र अलग लाके देता था। एक गिलास जल मांगते थे, 3 गिलास आता था। आज 3 बार जल मांगते हो, फिर भी एक गिलास भी नहीं मिल रहा। तो क्या करना चाहिए? समझ लो, घर छोड़ देना चाहिए, परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। पहले तुम यूं कहते थे तो सब चुप हो जाते थे, लेकिन अब तुम यूं कहते हो तो बेटा खड़ा होकर कहता है क्यों? उसी दिन आप समझ लें कि हमें घर छोड़ देना चाहिए, परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। लेकिन कभी संकेत नहीं लेते। ना ना ना, हम तो इसमें छोड़ेंगे नहीं, जब तक टांग पकड़ के खींच के बाहर नहीं डाल दिए जाएंगे तब तक नहीं निकलेंगे। एक व्यक्ति था, महाराज जा रहा था तो रास्ते में यमराज जी उसे मिल गए। यमराज जी मिल गए तो पहले तो पहचान नहीं पाया, तो रास्ते में चलते चलते मित्रता हो गई। बाद में जब परिचय लिया, महाराज आप कौन है? तो उन्होंने कहा हम तो यमराज हैं। और जैसी का यमराज है वैसे एकदम घबरा गया, बोले अरे यमराज आप महाराज यमराज? बोले हाँ हम यमराज हैं। बोले फिर महाराज हमारी आपकी कैसे दोस्ती निभेगी, हमारी तो सीताराम हो जाएगी आपके साथ। बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, अरे हम मित्र बन गए फिर क्या बात, लेकिन तो फिर आप हमें नहीं मारोगे? बोले नहीं नहीं, हम किसी को न मारते हैं न जिलाते हैं, तो परमात्मा करता है, हमें तो जो आदेश मिलता है वो करते हैं, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आप मित्र हमारे बन गए हो तो एक काम कर सकते हो। बोले हाँ बताओ। बोले आप को जब आदेश मिले ना हमारे लिए तो हमें थोड़ा पहले से बता देना, मित्रता के कारण इतना तो कर सकते हो, संकेत तो कर सकते हो हमारे लिए, तो हम कम से कम सुधर जाएंगे। बोले हाँ संकेत कर देंगे आपको। महाराज वो बड़ा हुआ, वृद्धावस्था आई, अतिवृद्ध हुआ, एक दिन वो समाप्त हो गया। ऊपर गया, देखें वही यमराज जो हमारे मार्ग में एक बार मिले थे। बोले मित्र तुमने तो हमारे साथ बड़ा धोखा किया। क्यों? अरे आपने कहा था कि हम आपको संकेत कर देंगे मृत्यु से पहले, आपने हमें बताया तक नहीं, अचानक ही हमें आपने बुला लिया, हम कुछ कर भी नहीं पाए। यमराज ने कहा हमने मित्रता का पूर्ण निर्वहन किया है, हमने एक नहीं 3-3 बार आपको 4-4 बार संकेत किया है, लेकिन आपने ध्यान कहां दिया? बोले आपने कौन सा संकेत किया? यमराज ने कहा हमने संकेत नहीं किया। कैसे कहा, कैसे किया महाराज? बोले हमने सबसे पहले आपके बालों को सफेद किया और ये संकेत दिया कि अब आप वृद्ध होने वाले हैं, अब सब छोड़ दो, अब भगवान की शरण में जाओ। हमने तो बाल सफेद किए, लेकिन तुम अच्छी दुकान पर पहुंच गए और सबसे अच्छी डाई लेकर के आ गए, एक भी बाल तुमने सफेद नहीं रखा, एक भी तुमने बाल सफेद नहीं रखा। हमारे संकेत को तुमने समझा? बोलो। अरे ध्यान दिया? बोले नहीं महाराज। चलो कोई बात नहीं, एक संकेत आपने दिया, लेकिन दूसरा देना चाहिए था ना।
हो सकता है एक बार में नहीं तो दूसरी बार कहना चाहिए था। बोले हमने दूसरा भी संकेत आपको दिया। क्या दिया? बोले हमने आपकी नजर कम कर दी, अब सुधर जाओ। लेकिन आप हमसे भी चालाक निकले। हम नजर कम करते गए, तुम चश्मा का नंबर बढ़वाते गए। तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। हमने तीसरा संकेत तुम्हें दिया, हमने सुनाई देना कम कर दिया। तुम बस्ती चले गए, कानों में मशीन फिट करवा। अरे हमने 3 नहीं, हमने हद कर दी। हमने 4 बार चौथा संकेत दिया। हमने तुम्हारे मुंह के सारे दांत निकाल दिए, लेकिन फिर भी तुम नहीं संभले। और तुम जाकर के पूरी बत्ती सी नई लगवा लाए। बोलो बोलो प्यारे, हम ऐसे इस संसार में फंस गए हैं, इस दलदल में ऐसे घुस गए हैं कि जो भी इस दलदल में फंस जाता है ना, वो फिर निकलने का काम नहीं करता। यही करता है जो यमराज जी ने कहा। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, कुछ काम नहीं आने वाला है। मैंने बोल दिया था ना कि ये संसार में कहीं प्रेम नहीं है, कोई अपना नहीं है। अच्छा, जैसे आपसे पूछा जाता है ये आपके कौन लगते हैं, आपने कहा अरे ये हमारे चाचा लगते हैं, ये चाचा जी लगते हैं। अच्छा, चाचा जी लगते हैं लेकिन है नहीं। लगने वाली वस्तु सत्य हो ये गारंटी नहीं है। बोलो लगता कैसे? हमें ये लगता है लेकिन है नहीं। ऐसे ये हमारे लगते हैं लेकिन हैं नहीं। ये लगते हैं सब, ये यथार्थ में कुछ नहीं है। लेकिन हम नहीं ध्यान देते हैं। हम इस दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि फिर निकल नहीं पाते हैं। लेकिन प्यारे, कुछ भी साथ नहीं जाना है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब व्यर्थ जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न चांदी आएगी।